राधे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर महर्षि दधीची ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भोलेनाथ की इतनी कठोर तपस्या की कि उनके जप तप से सारा संसार प्रकाशित हो गया। कान्हा, तब तो भोलेनाथ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आ गए होंगे। महर्षि दधीची की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए तो हम प्रसन्न हैं दधीची, अपने इच्छा का कोई वरदान मांग लो हमसे। हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक नहीं 3 वरदान देने का वचन दीजिए। वचन दिया। देवती देव, मेरी हड्डियां वज्र समान हो जाएं, ये मेरा पहला वरदान है। तथास्तु। दूसरे वरदान के रूप में मुझे कभी कोई वध ना कर पाए आशुतोष। तथास्तु। मैं सदा निर्भय रहूं, मुझे कभी किसी का भय ना हो, ये मेरा तीसरा वरदान है भोलेनाथ। तथास्तु। तुम्हारा कल्याण हो दधीची। अधर्मी, पापी, शुभ, सावधान, मैं तुझे तप और तपस्वी के बल का परिचय देने आ रहा हूं। सावधान शुभ, सावधान। राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान होता है, इसलिए राज्य के सभी मंदिरों में भगवान के साथ साथ राजा की भी। दुष्ट, अहंकारी, विश्वासघाती, तुम्हारी विधिवत पूजा तो आज मैं करूंगा। तू जीवित है। किसने तेरी सहायता की? भीतर कैसे आया तू निर्लज्ज? द्वारपाल! द्वारपाल ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, परंतु मेरे प्रहार से तुम्हारे सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए। अब तू नहीं बचेगा दुष्ट। तू श्रेष्ठता देखना चाहता था ना, तो देख मेरी श्रेष्ठता। अब देख तप और तपस्वी की शक्ति। शुभ, तू तप और तपस्वी की श्रेष्ठता स्वीकार कर, अन्यथा मारा जाएगा। नहीं! मेरी विजय
इस बात का प्रमाण है कि संसार में तप और तपस्वी ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, नहीं, मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकता कि राजा के शक्ति के आगे कोई और भी शक्ति हो सकती है। दधीची का सर झुकाना होगा मुझे, उसके अहंकार को तोड़ना होगा मुझे, परंतु कैसे कैसे करूंगा मैं? उसके बल के आगे मैं और मेरी सेना कुछ भी नहीं। इस अपमान के साथ जी नहीं सकता मैं। परंतु मर तो सकता हूं। कलंकित होकर जीने से मरना उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मेरा मार्गदर्शन करे संत, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे नहीं कहते वत्स, जीवन अनमोल है और प्रभु का उपहार है। तुम्हें आत्महत्या का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तुम हरि भक्ति में अपना मन लगाओ, तुम्हारी हर मनोकामना सफल होगी। हर मनोकामना सफल होगी? हर मनोकामना सफल होगी। प्रभु श्री हरि कभी किसी को निराश नहीं करते। वे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो मुझे हरि भक्ति की मंत्र दीक्षा दीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुष्ट दधीची, जिस दिन मेरी मनोकामना सफल हो, वह दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। राधे, कई वर्षों तक राजा शुभ श्री हरि की कठोर तपस्या करते रहे, परंतु श्री हरि उनकी मनोकामना पूरी करने नहीं आए। क्यों कान्हा? कान्हा, तपस्या करने वाले को उसका इच्छित फल देना तो भगवान का कर्तव्य है। होता है राधे, अवश्य होता है, परंतु तपस्या में भाव का बहुत महत्व होता है। श्री हरि को प्रतिशोध की भावना से की जा रही राजा शुभ की तपस्या को सफल करना उचित नहीं लग रहा था। इस कारण वे सामने नहीं आ रहे थे और उनके ना आने से राजा शुभ की व्याकुलता बढ़ते जा रही थी। उस रात व्याकुल शुभ ने अपनी तपस्या त्याग दी। ऐसा लग रहा है विष्णु कि आप दधीची से मिली भगत कर कर मुझसे छल कर रहे हो। आपने मेरी उपेक्षा और सच्ची भक्ति का अपमान किया है।
इसलिए और तपस्या ना करके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। शुभ,